संधि का बहुत कम उपयोग होता है, लेकिन तुम्हें ये जान अवश्य लेनी चाहिए। कल तो हमने जहाँ पर प्लुत होता है, प्लुत संज्ञा निमित्तक प्रकृति भाव संधि को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रगृह्य संज्ञा निमित्तक प्रकृति भाव को। नाम है उस प्रगृह्य, ठीक है, नाम जैसे उसको नाम दे दिया गया, जैसे टी संज्ञा। अब टी संज्ञा क्या होती है? अचों के मत में जो अंत्य अच है वो टी संज्ञक होता है। ऐसे ही प्रगृह्य उसका एक नाम है ना। कल आपने ये भी जाना था कि प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र एक ही है, प्लुत प्रगृह्य। जब भी प्रकृति भाव करोगे तो सूत्र यही लगेगा। ये कब लगता है? जहाँ प्लुत संज्ञा हो गई हो, है, उससे अच परे हो तो प्रकृति भाव, अथवा जहाँ प्रगृह्य संज्ञा हो जाए तो वहाँ पर भी ये प्रकृति भाव करता है। हाँ, सर्वत्र विभाषा गो में क्या था कि वो डायरेक्ट प्रकृति भाव था और वो केवल गो शब्द को लेकर के है, एक ही शब्द में वो लगता है। और ये जो है जहाँ जहाँ प्लुत संज्ञा, जहाँ जहाँ प्रगृह्य संज्ञा, वहाँ वहाँ प्रकृति भाव है ना, उसकी लिमिट है। तो सर्वाधिक प्रकृति भाव इसी सूत्र के द्वारा होता है, प्लुत प्रगृह्य च नित्यम। चलिए अब प्रगृह्य संज्ञा जानते हैं। अब ये दो सूत्र दिए जा रहे हैं, ये प्रगृह्य संज्ञा वाले दिए जा रहे हैं। जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और उस प्रगृह्य संज्ञक से यदि अच परे रहेगा तो प्रकृति भाव होगा। देखिए, हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु, ये तीन उदाहरण हैं। सूत्र ये कहता है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, कि ईदु दे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। ईदु दे, ईत ऊत एत, उसमें से अलग अलग निकालना। ईत माने दीर्घ इकार, ऊत माने दीर्घ उकार, एत माने, और ऐसे शब्द द्विवचन वाले होंगे यदि द्विवचन वाले, जैसे ईत द्विवचन में दीर्घ इकार इधर आता है, ठीक है। ऊत द्विवचन इधर आता है, दीर्घ उकार विष्णु शब्द के। और गंगा शब्द का द्विवचन में आता है गंगे। तो जो शब्द दीर्घ इकारांत और द्विवचना का होगा, दीर्घ उकारांत द्विवचन का होगा, या फिर एकारांत द्विवचन का होगा, यदि उससे अच परे मिल जाएगा तो प्रकृति भाव हो जाएगा, माने कोई संधि नहीं होगी, फिर जैसा है वैसा ही रह जाएगा। इससे क्या हुआ? हरि एतौ, यहाँ यण संधि प्राप्त थी, नहीं हुई, ऐसा ही का ऐसा रह जाएगा, क्योंकि हरि कहाँ का है? ये रूप द्विवचन का है और इकारांत है, ऐसा ही का ऐसा रह जाएगा, ठीक है। विष्णु इमौ, ये दीर्घ उकारांत है और ये भी द्विवचन का है, तो प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी ना। और प्रगृह्य संज्ञा होते ही प्लुत प्रगृह्य च नित्यम, जब प्रगृह्य संज्ञक से अच परे मिलेगा तो प्रकृति भाव हो गया, जैसा था वैसा ही रह गया। विष्णु इमौ, गंगे अमु, गंगे कहाँ का रूप है? ये द्विवचन का है, एकारांत, इससे अच परे मिला है, तो इसकी भी पहले तो प्रगृह्य संज्ञा कर लेना, अच परे है तो प्रकृति भाव भी कर लेना, ठीक है बच्चा। तो गंगे अमु ये बन गया। ईदु दे द्विवचनम के तीन उदाहरण थे क्रमशः, जहां पर इस सूत्र ने प्रगृह्य संज्ञा की और प्लुत प्रगृह्य च नित्यम ने प्रकृति भाव किया। समझ गए इसे? इसके बाद अदसोमात, क्या है? अदसोमात में अस्मात् पराविदूतौ प्रगृह्यौ स्तः, ये है। ये सूत्र कहता है अस्मात् मतलब अदस संबंधी मकार से परे,
अदसो मात कहता है ना। अदस संबंधी मकार एक शब्द है अदस। आपने सुना है सर्वनाम शब्द 35 है, 35 सर्वनाम शब्द होते हैं, उनमें एक अदस शब्द आया है। उस अदस शब्द में जब कभी मकार हो जाएगा तो अदस संबंधी मकार से परे यदि ईकार मिल जाए या उकार मिल जाए तो प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। उदाहरणों में देखो, अमी ईसह, अमी ईसह, ये अमी रूप अदस शब्द का है, ठीक है। इसलिए ये जो माँ है ये अदस शब्द संबंधी माँ है, मतलब अदस के ही दा को माँ हो जाता है, एक सूत्र है उससे। तो अदस संबंधी माँ से परे क्या मिल रहा है? ईकार। तो अमी क्या हो जाएगा? प्रगृह्य संज्ञक। अमी क्या हो जाएगा? किस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा होगी इसकी? अदसो मात से होगी, ठीक है। यहां पर तो अदस संबंधी मां से परे ई मिला है, यहां पर राम कृष्णा बमु, वस्तुतः यहां राम कृष्णऊ प्लस अमु ऐसा है। तो जो अमु रूप है वो भी अदस शब्द का है। सुन रहा है सुधांशु? अमु ये भी शब्द कहाँ का है? किससे सिद्ध हुआ है? ये अदस शब्द से हुआ है। तो ये भी अदस संबंधी माँ से परे यहाँ ऊ मिल जा रहा है। तो अमु की अदसो मात सूत्र से क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञक से आसाते का ये आकार अच परे है, तो प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम सूत्र द्वारा प्रकृति भाव, अन्यथा यहाँ यण संधि हो जाती।